होप आप सब अच्छे होंगे। सो इस वीडियो के अंदर हम एचटेट की तैयारी करेंगे और टीजीटी साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, राइट। सो अगर आपने बाकी वीडियोस नहीं चेकआउट करी हैं तो वो भी चेकआउट कर लीजिएगा ज़रूर। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। एक स्फेरिकल शेल है, उसके अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड कैसी होगी? डिक्रीज करेगी विद द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, जीरो रहेगी, मैक्सिमम सेंटर में रहेगी, या इंक्रीज करेगी विद द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। सो द करेक्ट आंसर इज कि वो ज़ीरो रहेगी एवरीवेयर इनसाइड, राइट। सो इसकी एक्सप्लेनेशन ये रहती है क्योंकि जो गॉस लॉ आपका है, राइट, गॉस लॉ के अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रिकल फील्ड यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल के अंदर ज़ीरो रहती है, क्योंकि जो नेट चार्ज है इनसाइड कोई भी गॉसियन सरफेस में विद इन द शेल इज ज़ीरो, राइट। Next question is, a parallel plate capacitor is connected to a battery. If the plate separation is doubled while keeping the battery connected, capacitance क्या होगी? तो capacitance इस केस में ना हाफ हो जाएगी, राइट। क्योंकि जब जब आप डबल करते हो, किसको, डिस्टेंस को, वो कैपेसिटेंस जो हो जाती है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ रॉड इज रोटेटिंग विद द कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। एक रॉड है वो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी पे अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू लेंथ पे क्या कर रही है, रोटेट हो रही है। तो रेशियो क्या होगी लीनियर वेलोसिटी ऑफ 2 पॉइंट्स की, वन एट द मिड पॉइंट एंड अनदर एट रॉड पॉइंट। तो द करेक्ट आंसर इज योर 1:2। जो लीनियर वेलोसिटी होती है दैट इज v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर। अगर आर डबल होगा तो वी भी डबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ सैटेलाइट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ एक्सपीरियंसेस अ सडन लॉस इन वेलोसिटी। तो क्या होगा, इट विल स्पायरल टुवर्ड्स द अर्थ के चारों तरफ स्पायरली घूमेगी, मूव टू अ हायर ऑर्बिट, एस्केप इनटू द स्पेस, या फिर कंटिन्यू। सो अगर सैटेलाइट सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रही है और उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है तो देयर विल बी अ डिक्रीज इन वेलोसिटी, राइट। और जिसकी वजह से उसकी सेंट्रिपिटल फोर्स भी डिक्रीज होगी और जिसकी वजह से वो सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ स्पायरली मूव करेगी। Next question is, which of the following graphs correctly represent the variation of photoelectric current with the intensity of incident light? इनमें से कौन सा ऐसा ग्राफ होगा जो करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वेरिएशन को विद द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट? सो द करेक्ट आंसर इज हियर लीनियर इंक्रीज। फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो रहता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द इंसिडेंट लाइट, ठीक है, टू द इंसिडेंट लाइट। सो लीनियर में वो इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम केमिस्ट्री क्वेश्चंस। The reaction is given, so reaction here is not correctly given, I'll just correct it. PCl3 plus Cl2 ये नहीं है, ठीक है। सो इस रिएक्शन में इंक्रीजिंग द टेम्परेचर विल, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो क्या होगा? सो हियर द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, ठीक है, विच इज अकरिंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। एंड जैसे ही आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो क्या होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। सो द करेक्ट आंसर इज बी, शिफ्ट इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स PCl3 plus Cl2. This is nothing, right? The ionization energy of an atom increases across a period because ionization increase होती है क्योंकि atomic size भी increase हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, शील्डिंग इफेक्ट या फिर दोनों। सो इसमें जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे इंक्रीज होगा न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचेंगे, इलेक्ट्रॉन पुल जो होगा वो ज़्यादा होगा और इसके लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। पहले तो मैं आपको बता दूँ, CH3 CH2 CH2 CH3 ये नहीं है, इसमें CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 है, ये भी नहीं है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ये बार बार रिपीट हो गया है, CH2 डबल बॉन्ड CCl2, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा वो दैट इज CH3 CH CH CH3, राइट। इसके अंदर एक्चुअली में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कब होता है, जब रोटेशन क्या होती है, रिस्ट्रिक्ट हो जाती है अराउंड द डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के दौरान रोटेशन रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी जब दो डिफरेंट ग्रुप एक ही कार्बन से अटैच होते हैं। नेक्स्ट इज, इसमें इसकी एक्सप्लेनेशन भी दी है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाइएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, मिथाइल अल्कोहल, वाटर, NH3 या फिर हाइड्रोजन फ्लोराइड। करेक्ट आंसर इज वाटर, क्योंकि वाटर के पास एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द रेट कांस्टेंट रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है? रेट कांस्टेंट रिएक्शन डिपेंड करता है आपका टेम्परेचर पे भी और कैटलिस्ट पे भी। द करेक्ट आंसर इज बी एंड सी। एक न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर का क्या काम होता है? एब्जॉर्ब करना न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन कर देना, टेम्परेचर कंट्रोल करना। सो मॉडरेटर का काम होता है टू रिड्यूस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द न्यूट्रॉन्स, ठीक है, ताकि क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा फिजन हो सके, राइट। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज़ द हाईएस्ट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सबसे ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किस में होगा? सो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे ज़्यादा है,
अराउंड 80 है क्योंकि वो पोलर है नेचर में। द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयनिक मोबिलिटी इन एन एक्व सॉल्यूशन, एक्व सॉल्यूशन के अंदर आयनिक मोबिलिटी क्या रहेगी, इसकी ऑर्डर बतानी है। Na पॉजिटिव है, ठीक है, Na पॉजिटिव, देन K पॉजिटिव, देन Li, राइट, Li पॉजिटिव, लिथियम पॉजिटिव, राइट। तो ये प्लस प्लस कहीं पे भी नहीं है, ये ध्यान रखना। सो करेक्ट आंसर इज योर बी। उसका रीज़न ये है जितना स्मॉलर आयन्स होगा जैसे लिथियम, वो हेविली हाइड्रेट हो जाएगा जिसकी वजह से मोबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी एज कम्पेयर टू द के पॉजिटिव आयन्स। यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव सब में पॉजिटिव आएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ कारनोट इंजन द एफिशिएंसी इंक्रीजेस इफ, एफिशिएंसी कब इंक्रीज होगी, एफिशिएंसी इंक्रीज होगी जब टेम्परेचर ऑफ द हॉट रिजर्वोयर इंक्रीजेस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉप क्या है, कौन सी कार्बन की फॉर्म ऐसी है जो सबसे ज़्यादा स्टेबल है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन, इनमें से कौन सा ऐसा है जो पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज योर प्रीडेशन, राइट। प्रीडेशन क्या होता है, इसके अंदर दो स्पीशीज रहती है, एक को फ़ायदा होता है, एक को नुकसान होता है, जैसे कि लाइस और होस्ट, ठीक है, या फिर वॉर्म्स और कोई भी होस्ट हो सकता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का एग्जाम्पल क्या है। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन तब होती है जब अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म इवॉल्व होते हैं सिमिलर ट्रेट से ड्यू टू उनकी अडेप्शन रहती है सिमिलर इन्वायरमेंट में, वो सिमिलर इन्वायरमेंट को क्या करते हैं, अडेप्ट करते हैं, जैसे कि विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड बैट्स, ठीक है, दोनों का काम क्या है, सेम ही है, फ्लाई करना, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग, अगर और यहाँ पे विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड बैट्स की अगर हम बात कर ही रहे हैं, बट बर्ड्स की और बैट्स के विंग्स में डिफरेंस होता है, यानी स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा पर फंक्शन सेम ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ लैकोपेरिन इन बैक्टीरिया, अगर हम यहाँ देखें इनमें से कौन सा लैकोपेरिन का फंक्शन कंपोनेंट नहीं है। तो अगर लैकोपेरिन आपने पढ़ा है सो आपको पता होगा द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी द राइबोसोम। राइबोसोम यहाँ पे नहीं होंगे क्योंकि राइबोसोम सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं, प्रमोटर भी होता है, ऑपरेटर भी होता है, रिप्रेसर भी रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल का करेक्ट सीक्वेंस क्या है, ओव्यूलेशन, मेंस्ट्रुएशन, फॉलिकुलर फेज। तो सबसे पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल में रहता है आपका फॉलिकुलर फेज, ठीक है, पहले फॉलिकुलर फेज होता है, फिर ओव्यूलेशन, देन ल्यूटियल फेज एंड देन फाइनली मेंस्ट्रुएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा का फंक्शन क्या होता है, जनरली प्लेसेंटा का फंक्शन ये होता है कि फूड, न्यूट्रिएंट्स, गैसेस प्रोवाइड करना, बट अगर देखा जाए डाइजेशन ऑफ फूड फॉर द फीटस ये नहीं होता है, ठीक है, दिस इज रॉन्ग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ टेक्सोनॉमिक कैरेक्टर्स फ्रॉम ब्रॉडेस्ट टू मोस्ट स्पेसिफिक, करेक्ट ऑर्डर क्या रहेगा टेक्सोनॉमी का, तो करेक्ट ऑर्डर हमेशा स्टार्ट रहता है किंगडम, देन आता है फाइलम, देखो कहाँ कहाँ पे किंगडम फाइलम है, तो ए और सी में करेक्शन है, फिर रहता है क्लास, देन क्लास के बाद रहता है ऑर्डर, देन फैमिली, देन जीनस एंड स्पीशीज। सो करेक्ट आंसर इज ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेस्टिजियल स्ट्रक्चर, वेस्टिजियल स्ट्रक्चर होते हैं जो यूज़ में नहीं आता है, ठीक है, जैसे पहले अगर हम बात करें तो रहती थी हमारे पास टेल्स रहती थी, बट आज भी हमारे पास टेल बोन है, ठीक है, बट टेल नहीं है। तो वेस्टिजियल ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो काम में नहीं रहते बट दे आर स्टिल प्रेजेंट। तो ये इसमें पूछा है विंग्स ऑफ हमिंग बर्ड या फिर टेल बोन ऑफ ह्यूमन, तो इसमें करेक्ट आंसर है टेल बोन ऑफ ह्यूमन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस, वायरसेस का कौन सा कैरेक्टर नहीं है। सो देखो दे आर कंपोज बाय डीएनए और आरएनए, दे कैन रिप्रोड्यूस, दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट की तरह काम करते हैं, या फिर प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों को इफेक्ट करते हैं। सो वायरसेस कैन नॉट रिप्रोड्यूस इंडिपेंडेंटली, दे ऑलवेज नीड अ होस्ट बॉडी, ठीक है, तो इनको होस्ट चाहिए होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन में कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है, तो देखो सेलुलर रेस्पिरेशन में ना सबसे पहले होता है ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज टूटता है, ठीक है, उसके बाद रहता है क्रेब्स साइकिल, फिर ईटीसी होता है, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, कनेक्टिव टिश्यूज जो कनेक्ट करते हैं, बोन भी कनेक्ट करती है पूरी बॉडी को, ब्लड भी कनेक्ट करता है, मसल भी करता है, कार्टिलेज नहीं करती है बिकॉज कार्टिलेज इज इन स्पेसिफिक रीजन, ठीक है, वो हर जगह पे नहीं होती है, ठीक है। तो कार्टिलेज जैसे आप मान लीजिए ईयर्स में हो गई, ठीक है, पिना में, और कहाँ हो गई आपकी टिप ऑफ द नोज पे हो गई, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम का सबसे मेन फंक्शन क्या है, देखो नर्वस सिस्टम का सबसे मेन का फंक्शन है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी फंक्शन। हार्मोन्स तो आपका एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज करते हैं, न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट ब्लड कर देगा, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन स्केलेटल सिस्टम कर देगा, तो करेक्ट आंसर इज दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टेजेस ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस में ना हमेशा पी से स्टार्ट करते हैं, राइट, और पी से आप ये याद रख लेना, पी सी, प्रियंका चोपड़ा, पी से स्टार्ट करके सी पे एंड हो जाता है, तो प्रोफेज से स्टार्ट होके जो साइटोकाइनेसिस पे, अब देखो यहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम आएगी, राइट, तो यहाँ पर
प्रोफेज, मेटाफेज, टीलोफेज, एनाफेज या साइटोकाइनेज। इसमें सिर्फ एक ही चेंज आया है, सबसे पहले होता है एनाफेज, फिर आता है टीलोफेज, तो दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। इनमें से कौन सा ऐसा है जो इकोलॉजिकल सक्सेशन का पार्ट नहीं है, राइट। So this is your homework, right? Please tell me your answer in the comment box if you like the video. इसमें 30 questions थे total, so please अपना comment box में score ज़रूर बताइएगा if you are liking this video. So please like, share and subscribe. Thank you.